वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट से रिलेटेड खबरें तो आप हर दिन पढ़ रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे होंगे। बीते गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, और यानी कि उन्हें ये नहीं पता है कि ये है क्या और इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जहां पर हम आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, ये काम क्या करता है और अब इसमें कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए आपको सारी बातें बता देते हैं, बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसमें ये जो वक्फ वर्ड है इसका क्या मतलब है। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट या फिर जो जायदाद होती है ना उसको जन कल्याण के लिए समर्पित करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान करते हैं। वक्फ कोई भी चल या फिर अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान किए हुए संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये जो वक्फ है वो कैसे किया जा सकता है। वक्फ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मकान है और उनमें से एक को वो वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का है, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, ऊपर है, और उसके नाम पर कोई संपत्ति है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो उसे वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या फिर कोई भी दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रख रखाव, उनसे आने वाली आय आदि का जो ध्यान है ना, वो वक्फ बोर्ड द्वारा ही रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। देश भर में बने जो कब्रिस्तान हैं, वो भी वक्फ भूमि का ही हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। देश की आजादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 में बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में और भी ज्यादा संशोधन किए गए हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो क्या है और इस विधेयक से क्या बदलने वाला है। वक्फ अधिनियम 1985 की जो धारा 40 है उसको हटाने का एक प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड की शक्तियां थी कि वो किसी भी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सकता है। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। नए अधिनियम के लागू होने पर 6 महीने के अंदर अंदर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। ये सारी चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। तो अभी हमने आपको जानकारी दे दी कि आखिर ये जो वक्फ बोर्ड है वो क्या है, वक्फ का मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करता है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया है कि जो आने वाला विधेयक है जो पेश किया गया है लोकसभा में, उसके बाद क्या कुछ वक्फ बोर्ड के नियमों में बदल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही दूसरे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।